तुमको कैसी लग रही बताओ? अच्छी लग रही है। हाय कर दो सबको, हाय करो, हाय, हेलो। नाम बताओ अपना। तमन्ना। तमन्ना। अच्छा, मम्मी का ले लो कपड़ा। मम्मी से बोलना कि मेहंदी आके लगवा लें। अरे कैसे ले जाओगी? हाँ, अरे रुको रुको, पर्दा हटाए। चलो। हेलो गाइस। तो छोटी सी बच्ची ना मेरे यहाँ आती है, तो उसको मैं मेहंदी लगाती। तो कह रही है दीदी मैं पैसा नहीं लाई हूँ। मैंने उसकी मम्मी, वो आई थी गाउन देने ना, क्या बोलते हैं उसको, वो ऐसे शर्ट टाइप का जो आप लोगों में पहना जाता है, पूरा बुर्का। हाँ, तो वो लेकर के आई थी। तो फिर कह रही थी बेटा फिटिंग कर दो। हमने कहा ठीक है। तो फिर उसके बाद मैंने कहा कि कुछ आप बेचती भी हैं? तो हमने कहा मेहंदी, ब्रा, यही सब है मेरे पास। अभी चीज़ें बेचते नहीं है, पहले बेचते थे, लेकिन देखा लोकेलिटी पहले उतना नहीं चलता था, लेकिन अब चलने लगा है। तो लोग कहते हैं कि रखिए, बिंदी रखिए, लिपस्टिक रखिए, जो बच्चों की चीज़ होती है, मतलब बहुत पार्लर के बहुत ढेर सारे प्रोडक्ट होते हैं रखने के लिए। वैसे भी यहाँ पे जगह नहीं है तो हम कहाँ रखें। वैसे है, चीज़ें बिकने लगी हैं, लोग आते हैं, बिंदी लेने आते हैं, क्लेचर हो गया, इयररिंग हो गया, बहुत सी चीज़ें, नेकलेस हो गया, तो बहुत सी चीज़ें लोग लेने आते हैं ना। तो फिर मेहंदी होती है, तो हमने कहा अभी प्रेजेंट टाइम में मेरे पास सिर्फ मेहंदी है। तो फिर अरे अच्छी, तो हमने कहा लगवा लीजिए। तो फिर वो बच्ची जो है कहने लगी कि मम्मी मम्मी मेहंदी मम्मी, क्योंकि ना एक बार आ चुकी है, आपने उसकी वीडियो देखी होगी, मैं लिंक लगा दूँगी, बहुत प्यारी बच्ची है। तो फिर वो मैंने कहा मेहंदी है, यही सब है। तो फिर उसकी बच्ची जब देखी तो कहने लगी मम्मी मम्मी मेहंदी चाहिए, मम्मी मेहंदी चाहिए। तो मेहंदी के लिए जिद करने लगी, तो मैंने मेहंदी दे दी। तो हमने कहा 10 रुपये की एक मेहंदी है, हम लोगों को सस्ती मिल जाती है। अगर आप अमीनाबाद में जाओगे ना तो आपको मेहंदी 60 रुपये की मिलेगी, पूरा डिब्बा 12 रहता है। और अगर आप थोक मार्केट से लोगे, यहीं आसपास अगर कहीं लोगे, तो आपको एक डिब्बा, पूरा डिब्बा जो है वो 75 रुपीज़ का मिलेगा, और उसमें 12 रहती है। तो आप 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग आप उसको सेल कर सकते हो। तो ऐसे ही है कि कैसे हमें बिज़नेस करना चाहिए, दिमाग से हमें चलना चाहिए, बिज़नेस को दिमाग से चलाना चाहिए। अब तो कोरोना बढ़ गया है, तो फिर हर चीज़ें हमें दिमाग से चलना चाहिए कि कैसे हम अपनी सेफ्टी रखते हुए अपनी जीविका चलानी चाहिए, चलाना है कैसे, तो दिमाग से काम करें। तो धीरे धीरे मैं चीज़ें सेल करने के लिए रखूँगी, क्योंकि और क्या, ऑनलाइन भी है चीज़ें कि कैसे ऑनलाइन आप ले सकते, तो ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी दोनों रखूँगी। तो धीरे धीरे अपना सब सेटअप बन जाए, अपना सब चीज़ें जो चीज़ें हैं वो, उसके बाद फिर मैं सेल का भी रखूँगी, क्योंकि सेल के लिए लोग आ रहे हैं, पूछते हैं मैम आपके पास ये है, मैम आपके पास ये है, बहुत सी चीज़ें स्टेप फ्री हो गई है। बिज़नेस के तौर पे ऐसा कोई शर्म करने वाली बात नहीं है, क्योंकि बिज़नेस में जो शर्म किया ना, फिर तो उसका बंटाधार हो जाएगा, तो फिर प्रॉफिट होने वाला नहीं है। तो हर चीज़ में जो सेल होती है वो हमें रखना चाहिए कि हाँ आपके पार्लर में, क्योंकि पार्लर में ऑब्वियसली चीज़ है कि सब चीज़ें होती हैं बेचने के लिए, जो चीज़ें बिके। तो वही हमने कहा कि आओ बेटा, तो कह रही कि दीदी मैं पैसे नहीं लाई हूँ। तो हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तो छोटे बच्चे को फ्री में लगा देती हूँ। तो कह रही अच्छा, मैंने तो उसकी मम्मी से कपड़े का पैसा ले ही रखा था, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने उनकी मम्मी से कहा था आइएगा, यही मेहंदी जो खरीदी थी, तो हमने कहा आइएगा, आपको हम लगा देंगे, फर्स्ट टाइम में हम आपको फ्री जो है प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम में तो लगाना बनता है, तो फर्स्ट, क्योंकि कपड़े भी सिलवा रही हैं, पार्लर का वो नहीं काम करवाती हैं, तो एटलीस्ट मेहंदी तो लगवा ही सकती हैं। खैर, तो मैं किसी न किसी तरह से कस्टमर को क्या, शॉप चलाने के लिए ना हमें ना कुछ चीज़ें हमें उनको फ्री प्रोवाइड करनी चाहिए। लाइक अगर आप थ्रेडिंग, आपका उसमें कुछ नहीं लगना है ज़्यादा, बस ऐसे ऐसे थ्रेडिंग किया, तो अगर आपके पास आई हैं कुछ फेशियल करवाने, तो आप बिज़नेस का ये रूटीन है कि आप उनको 1-2 चीज़ें फ्री प्रोवाइड करोगे। अब मेरे यहाँ एक आपको बताऊँ बात,
मेरे यहाँ बोर्ड नहीं लगा हुआ है। स्टार्टिंग में जब शॉप खुली थी तब मैंने बोर्ड लगाया था। उसके बाद से जब धीरे धीरे क्या बोर्ड ख़राब होता गया, फट गया, तो उसके बाद मैंने सोचा कि बाद में बोर्ड लगवा लूँगी, लेकिन अब लगवाने का मन नहीं करता है। हमने कहा अगर लगवा ली तो फिर पूरा भर जाएगा, पूरा कस्टमर से ही भर जाएगा, कस्टमर आने लगेंगे, मुझे अपने लिए टाइम ही नहीं बचेगा, तो इसलिए मैं बोर्ड ही नहीं लगवाती हूँ। लेकिन नहीं, अभी नहीं, अभी सब अपना सेटअप पहले बना लूँ, उसके बाद क्या करना है देखते हैं। हाँ, तो इसलिए मैं जानबूझ के और पूरा ये जब वीडियो बनाती हूँ यूट्यूब की वीडियो, तो इसको लॉक कर लेती हूँ, कोई कस्टमर हमको परेशान ना करे। तो जो काम होता है, जैसे कि ये काम कोई हुआ लेके रखे रहे, वीडियो शूट कर ली, उसके बाद फिर सिलाई का काम करती हूँ, उसके बाद फिर रात में वीडियो को एडिट करती हूँ, जब शाम को जाती हूँ तब उसके बाद मॉर्निंग में सब अपलोड कर देती हूँ। तो मॉर्निंग में अपलोड करना सही रहता है। तो जैसे कि क्या होता है, कई लोग पूछते हैं कि आप, जैसे कस्टमर यहाँ पे आते हैं, कई लोगों ने यूट्यूब चैनल अपना स्टार्ट किया है, तो लोग पूछते हैं कि आप जो है वीडियो कैसे एडिट करती है, कैसे आप वॉइस ओवर करती है। तो हमने कहा कि बहुत सी हैं, आप उस पर देख लीजिए, यूट्यूब पे बहुत सी वीडियोस पड़ी हुई हैं इसके बारे में। तो वॉइस ओवर कैसे कर सकते हो, पूरा उसमें डिटेल में पूरा बताए रहते हैं, तो वो आप देख सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो मैं जो अपनी वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस है, वो VN ऐप से अपलोड करती हूँ, लाइक हॉरिजेंटल में या वर्टिकल में। अगर तो दोनों से आपका हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल दोनों से आपका वीडियो एडिट कर सकते हैं आप और अपलोड कर सकते हैं। तो उसमें फास्ट का भी रहता है, स्लो का भी रहता है, जैसा आप है। तो एक्सपीरियंस के ऊपर है कि आपने उसको कितना यूज़ किया है, कितना आप उसको चलाना जानते हैं, तो आपको वो चीज़ सीखनी पड़ेगी ना। मैं लोगों के सक्सेस से नहीं जलती, लोग मेरे सक्सेस से क्यों जलते हैं यार, क्यों जलते हैं ये बता दो। किसको जीना है, मैं क्या पैसा लेके जाऊँगी, नहीं जाऊँगी ना, तो क्यों मेरे सक्सेस से जलते हैं आप लोग। ना जला करें, है ना। दोस्ती रखोगे आप, दूसरे की सेवा पाती करोगे, दूसरे से नहीं जलोगे, दूसरों को अपना प्रेरणा मानो, प्रेरणा स्रोत मानो, इंस्पिरेशन मानो, उसको अपना गुरु मानो, तो आप बहुत आगे जाओगे। अगर आप उससे जलोगे, आप सोचोगे अरे वो तो बहुत सक्सेस है, बहुत पैसा कमा रही है, उसका सब कुछ सब सही होता जा रहा है, मेरे साथ सब गलत होता जा रहा है, तो प्लीज़ ये सब ना वो करो, क्योंकि देखो सबको तो अपना कर्म भोगना पड़ता है। अब मैंने भोग लिया, मेरे लाइफ में अब खुशियाँ हैं, तो आप लोग क्यों यार ऐसा कर रहे हो, किसी से जलो नहीं। अब देखो सब मेरे साथ अच्छा रहा तो मैं कई लोगों के साथ अच्छा करूँगी, और वो वीडियोस में आपको दिखता रहेगा जो जो चीज़ें होती रहेंगी, क्योंकि मैंने लोगों के लिए और प्लस अपने लिए, क्योंकि अपना जब तक नहीं बनेगा मैं दूसरे का कैसे भला कर पाऊँगी। तो पहले अपना देखना ज़रूरी है, फिर दूसरों का देखना ज़रूरी है। तो पहले अपना सेटअप हो जाए, सब चीज़ें हो जाए कि मेरे पास अच्छा खासा पैसा होता है, तभी तो मैं लोगों की हेल्प कर सकती हूँ। तो इसलिए पहले अपना सेटअप बना लूँ, उसके बाद जब अच्छा खासा होगा, ईश्वर की देन है, ईश्वर की वजह से सब चल रहा है, तो उनके लिए भी मैं सोचूंगी कि क्या क्या सेवा मैं दूसरों के लिए, नीडी पर्सन के लिए, जानवरों के लिए, जो जानवर हैं, बीमार लोग हैं, रोगी लोग हैं, उनके लिए मैं सोचूं, पहले अपना देख लूँ। उसके बाद बहुत सी चीज़ें हैं इन फ्यूचर, मुझे बहुत सी चीज़ें कंस्ट्रक्शन, लाइक मैंने बहुत हनुमान जी का मंदिर बनवाने के लिए सोचा है। उनकी बहुत बड़ी मूर्ति, छोटा सा मंदिर हो, उनकी हनुमान जी की मूर्ति हो, उसमें सब लोग आए, उनका गरीब लोग हैं उनकी हेल्प हो सके। बहुत सी चीज़ें मैंने सोची कि छोटे से मंदिर में जो है जितने भी गरीब लोग हैं वो आए, वो अपना जो भी है मैं हो सकता है उनके मंदिर के दान से उनकी जो हेल्प कर सकूँ। बस जितना यार कमाना था कमा ही रही हूँ, अब दूसरे के बारे में भी सोचना चाहिए। कई लोग जो है क्लब में, मैंने देखो अपनी लाइफ एंजॉय कर ली है, मैंने हर जगह घूम लिया, अभी बहुत सी चीज़ें जाना जरूर है, लेकिन ये समाज कल्याण करते करते भी अपना जो है घुमाई हो सकती है। कई लोग बस घूमते रहते हैं, मैं तो
मैंने बहुत हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा लाइफ को एंजॉय किया है, दोस्तों के साथ, बॉयफ्रेंड के साथ, है ना। तो मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती कि मुझे अब घूमना फिरना है। बस अब ये जब जान गए कि ये मेरा जीवन किस लिए है, किस वजह से हमें यहाँ भेजा गया है, तो अगर वो इंसान को जब पता चल जाए कि तुम्हें इस काम के लिए यहाँ पे धरती पे भेजा गया है, तो फिर वो काम हमें पूरा करके ही यहाँ से अलविदा कहना है। तो इस वजह से मैं अपना काम करूँगी जन कल्याण के लिए। ज़रूरी नहीं पैसे से, जन कल्याण के लिए कर सकती हूँ जो करूँगी। तो इसमें मुझे खुशी मिलती है, करने से खुशी मिलती है। अभी मेरे पास उतना नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर मेरे पास होगा ही, मुझे पता है। अच्छे से काम करूँगा, मुझे पता है कि मेरा फ्यूचर क्या होगा। सब चीज़ें हैं, हर चीज़ मुझे पता है आगे कैसा होगा, और दुश्मनों का भी सामना करना पड़ेगा, ये मुझे पता है। क्योंकि जब आप सक्सेस होते हो ना लाइफ में, कई लोग हैं जो सक्सेस अगर होंगे तो उनके कई दुश्मन बनने लगते हैं। किसी का भी उठा लो, तो जितनी इंसान सक्सेस पाता जाता है ना, उसके कई दुश्मन बनते चले जाते हैं। तो दुश्मन ना बनिए, उससे कुछ सीखिए। अगर साथ में मिलके आप लोग काम करोगे ना, खुश रहोगे। लाइफ में खुश रहना सीखो यार। कब हम चले जाए, कब आप चले जाओ, कुछ भरोसा नहीं है। तो भैया दूसरे का हेल्प करते हुए जाओगे तो ईश्वर स्वर्ग देंगे, अगला फिर इंसान का जन्म आपको मिलेगा। तो आप ये सोचो कि अच्छा कर्म करो, जलो नहीं किसी से, अच्छा कर्म करो, अच्छे काम करो, खुश रहो, दूसरों को खुश रखो। दूसरे की लाइफ में अगर आप खुश हो तो ये सोचो कि दूसरे की लाइफ में हम खुशियाँ ला सकें, और वो दुख पीड़ा में है तो किस तरीके से आप अपने कौशल से या अपने टैलेंट से, इंटेलिजेंस से आप कैसे अगले का दुख दूर कर सकते हैं, इस बारे में आप सोचिए। और जलिए नहीं। कई लोग जैसे एटीट्यूड में जलते हैं कि मैं ही हूँ, मुझे ही डांस आता है, या ये क्या कर रही है छोटा मोटा काम। तो देखो, छोटे मोटे काम जो करता है तो ऐसा नहीं कि वो इंसान नहीं है क्या। हर एक छोटा से छोटा, बड़े से बड़ा, ईश्वर ने सबको दिया है हक उसका। हर इंसान की, हर जीव की वैल्यू करो। ऐसा नहीं कि वो गरीब है, भीख मांग रहा है, तो वो आपको परखने के लिए, जितने भी पैसे वाले हैं ना, वो एक रचना ईश्वर ने इसलिए की है कि इसमें देख सके कि कौन भला इंसान है। वो ऊपर से ना देखते रहते हैं, आपको जज करते रहते हैं कि अगर ये एक रूटीन है, उन्होंने ऐसी रचना की ही है कि अगर आपके पास पैसा है तो वो गरीबों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। उनको उनकी कर्म के हिसाब से उनको भीख मांगना पड़ रहा है, जो भी हो, अगले पिछले जन्म का जो भी कर्म रहा होगा, तो फिर वो अगले जन्म में वो सब देखते हैं। अगले जन्म अगर दिया, भोगने के लिए दिया है। तो एक मैंने वो कहानी सुनी थी कि महात्मा बुद्ध जैसे अपने शिष्य के साथ जा रहे होते हैं। मैं आजकल महात्मा बुद्ध का ज्ञान लिया करती हूँ, और मैं आपको आज जैसे मैंने ज्ञान लिया तो मैं आपको बताती रहूँगी कि मैंने क्या क्या कहानी सुनी, तो फिर आपको भी नॉलेज मिलेगी और आप भी देख सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं एक्सपीरियंस जो चीज़ें सीखूँगी ना, वो मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो बुद्ध जी का उन्होंने बहुत सारे जो है ज्ञान दिए, ध्यान से जो भी ज्ञान अर्जित किया। जैसा भी हो भी, ज़्यादा तो मैं नहीं जानती, लेकिन इतना है कि वो एक शिष्य के साथ जा रहे थे। मैं उन्हीं की कहानी अब आपको बताती रहूँगी, क्योंकि मैं उसी के बारे में सर्च किया करती हूँ और उनके अच्छे अच्छे थॉट्स, अच्छी नॉलेज में गेन किया करती हूँ, ताकि मैं इम्प्रूव कर सकूँ। और आप लोग भी यही सब देखा करें, फालतू चीज़ें ना देखा करें, वहाँ यहाँ क्लब व्लब में ना जाया करें। अगर क्लब आपने घूम लिया, अच्छा खासा आपने दुनिया देख ली है, तो कुछ नॉलेज गेन करिए, लोगों की भले के लिए, कल्याण के लिए काम करिए। तो फिर वही मैंने देखा, तो अपने शिष्य के साथ बुद्ध जी जा रहे थे, तो फिर एक मछुआरा जो है मार रहा होता मछली, कुछ ऐसा होता है कि हाँ, मछलियों को मार रहा होता है, मछली मारता है, तो वो छटपटाती है मछलियाँ। तो अब पानी से अगर निकाला जाएगा तो छटपटाएंगी, ऑब्वियसली बात है। तो फिर उसके बाद उसको ज़्यादा ज्ञान नहीं था, तो बुद्ध से पूछा कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं, बेचारी तड़प तड़प के मर रही हैं, तो ऐसा ये क्यों कर रहे हैं। तो
मछलियों को बचाने जाता है शायद, तो फिर बुद्ध जी मना कर देते हैं, कहते चलो मेरे साथ। उसके बाद फिर कुछ साल बाद जो है आते हैं फिर, तो फिर दोनों साथ में आते हैं फिर उसी जगह पे। तो वो शिष्य देखता है कि एक सांप है और सांप को कई चींटियाँ उसको खा रही हैं, मीन्स कि उसके अंदर कोई पावर नहीं थी उस सांप के अंदर, और उसको चींटियाँ खा रही हैं, लाइन से सब उसको घेरे हैं और उसको नोच के खा रही हैं। तो ये था, तो वो फिर जाता है उस सांप को बचाने के लिए कि चींटियाँ उसको ना खाएं। तो फिर बुद्ध जी मना कर देते हैं कि मत जाओ उसके पास, वो अपना कर्म भोग रहा है, पिछले जन्म का जो कर्म है या इसी जन्म में, कहते नहीं कि इसी जन्म में ही अपना कर्म भोगना पड़ता है जो भी है। तो पिछले जन्म का जो कर्म है, क्योंकि कब चेंज हो जाए कुछ पता नहीं, मर करके फिर वो सांप का उसने जन्म लिया। वो तो जिंदा ही रहे लेकिन मर करके उसने सांप का जन्म लिया, फिर सांप को चींटियों ने खाया। तो कि जैसा आप कर्म करोगे आपके साथ वैसा ही होगा। ये सब चीज़ें तो नॉलेज, मुझे ये सब नहीं था, लेकिन अब धीरे धीरे गेन कर रही हूँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत सी चीज़ें नॉलेज गेन कर रही हूँ जो आपको बताऊँगी, और बहुत सी चीज़ें हैं जो लोगों को मैं पहचान सकती हूँ। अगर आपके पास नॉलेज है, लाइक कई लोगों के पास मैंने देखा कि उनके पास वो लोगों को देख सकते हैं दूर से ही, सब कुछ है। इसके बारे में भी मैं कोशिश कर रही हूँ जानने की, ताकि जन कल्याण का काम कर सकूँ, कि मतलब उनको देख करके ही उनके बारे में बता देना। इसके बारे में भी नॉलेज गेन कर रही हूँ कि कैसे मतलब देख करके उसके बारे में बताया जा सकता है। आगे आगे क्या मैं कर रही हूँ, बहुत सी चीज़ें है ले रही हूँ। बाकी भक्ति करते रहिए, जो आपके इष्ट देव हैं। अभी बाल झाड़ूंगी क्योंकि मैंने वॉश किया था इसको। हाँ, तो भक्ति भैया करते रहिए ईश्वर की। आप किसी एक ईश्वर को आराध्य मान के उनकी पूजा पाठ करिए, उनसे साथ बातें शेयर करिए। जैसे मेरे आराध्य हैं हनुमान जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, तो उनसे मैं सारी बातें शेयर करती हूँ, उनसे बात करती हूँ, उनको बताती हूँ। तो मेरे साथ सब अच्छा होने लगा है, क्योंकि मैंने उनका बहुत 40 से मैंने स्टार्टिंग की थी। तो उससे फिर धीरे धीरे मेरे लाइफ में चेंजेस आया, खुशियाँ आई, बहुत से दुख मैं झेल रही थी, तो अब खुशियाँ आई हैं। तो भैया ईश्वर होते हैं, नास्तिक लोगों पे मत जाइए, उन्हीं से पूरा संसार चल रहा है। तो भैया एक किसी को गुरु मानिए, ईश्वर को ही गुरु मानिए, इष्ट देव अपना एक बनाइए, और उनसे आप सारी बातें शेयर करिए, वो सुनेंगे दिल से। आप अगर दुखी हो, मेरा दुख तो उन्होंने दूर कर दिया, और उन्हें सुख आप दिख रहा होगा कि मैं कितना खुश रहती हूँ, और मेरा दुश्मन भी कुछ नहीं बिगाड़ पाते, उनका आशीर्वाद है। आपको एक इंसिडेंट मैं बताती हूँ। मैं गई थी वहाँ पे बागेश्वर धाम, तो वहाँ पे क्या हुआ, हम लोग जब कार से आ रहे थे ना रात में, तो फिर एक कार जो है, मेरे पास फ़ोटो थी, हनुमान जी की फ़ोटो थी, तो फिर कार जो है वो एकदम वो पिया हुआ होगा, तो वो अचानक मतलब जरा सा बचा था एक्सीडेंट होने से। तो वो मतलब चला रहा था इधर साइड और कार इधर से जा रही थी, तो क्या हुआ, सामने वो क्या हुआ, इधर हम लोग की साइड ले आया, जो हम लोग की कार जा रही थी ना, तो हम लोग की साइड वो कार लेके आया, और जरा सा बचा हुआ था एक्सीडेंट होने में। भैया हम लोग तो ऐसे कि अब तो हम लोग गए, अब कोई मतलब ऑप्शन ही नहीं बचा है कि हम लोग बच सके। तो फिर अचानक क्या होता है, इधर गड्ढा भी था, और जो ड्राइवर होता है वो बचा करके, गड्ढे से भी बचा के और उस कार से भी बचा के निकलता है किसी तरह। अब दिमाग देखिए, उस टाइम एंड टाइप पे काम नहीं करता दिमाग, लेकिन हादसा होने से बच गया। तो एक ईश्वर की शक्ति होती है जो हमें दुश्मनों से बचाती है, वो हमारे इष्ट देव होते हैं जो हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। तो मुझे ये चीज़ पता है, वो हमेशा मेरे साथ रहते हैं, दुश्मनों से मेरी रक्षा करते हैं, क्योंकि मैं उनकी आराधना करती हूँ, उनकी पूजा करती हूँ, उनके लिए रोती हूँ, उनको माता पिता मानती हूँ। ऐसा लगता है ना कि मेरे आगे पीछे कोई शक्ति है, कोई शक्ति मेरी रक्षा कर रही है, मुझे ऐसा महसूस होता है।
कि कोई शक्ति है जो मेरी रक्षा कर रही है, दुश्मनों से मुझे आने वाली मुसीबतों से बचा रही है। इसलिए नास्तिक मैं पहले थी तो मैंने बता दिया है, लेकिन अब मेरे आराध्य है। तो बहुत सी चीज़ें मैंने सोची उनके बारे में भी। अगर मेरे पास पैसा होगा तो मैं करूँगी, इन फ्यूचर मैंने उनके बारे में सोचा है, उन्हीं की भक्त रहूँगी। हो सके क्योंकि लड़कियाँ हर चीज़ नहीं कर सकती, तो मान लो पंडित भी रखवा दूँगी, लेकिन बहुत सी चीज़ें मैंने सोची है कि मैं खुद करूँ सारा काम। हनुमान जी तो लड़कियाँ छूटती नहीं हैं जो भी है, लेकिन मैं तो भैया उनका चरण पकड़ के उन्हीं चरणों में सर झुकाई रहती हूँ। उठने का मन ही नहीं करता, उनका चरण छोड़ने का मन ही नहीं करता है, हंस पकड़ लो, क्योंकि वही हमारे माता पिता हैं और कोई किसी का नहीं होता है। अब मैं खुश इसलिए रहती हूँ क्योंकि मैंने सारे जो इंसानी बंधन है वो मैंने तोड़ दिए हैं। कि मुझे तोड़ क्या दिए, टूट ही गया समझो। कोई मतलब वो नहीं है कि ये मेरा ही है सब, तो ऐसा नहीं है। मैं किसी को ज़्यादा नहीं, सिर्फ ईश्वर को ही, मैं ईश्वर पे समर्पित हूँ। मेरा पूरा जीवन उन्हीं पे समर्पित है, तो मैं ज़्यादा लगाव नहीं करती। आप किसी से लगाव करोगे, आप ये सोचोगे कि अगर माता पिता को ज़्यादा, क्योंकि माता पिता से ज़्यादा प्यार होता है और अपने बच्चों से प्यार होता है, तो इन लोगों को अगर दर्द होगा तो ऑब्वियसली बात है मुझे दर्द होगा। तो वो चीज़ वो ख़त्म हो गया है मेरा, क्योंकि जब आप ईश्वर से लगाव करते हो ना, तो फिर ये सांसारिक जो मोह बंधन है, मोह माया है, वो छूट जाती है। क्योंकि मेन हमारे ये, इन्होंने हमें जन्म दिया है, इन्होंने हमें यहाँ संसार में भेजा है। जब आप इनसे लगाव कर लेते हो ना, तो इंसानी जो मोह माया है उससे आप दूर हो जाते हैं। तो हमें इंसानी मोह माया से दूर होना है और ईश्वर की तरफ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जीवन वही चला रहे हैं। मुझे पता चल गया कोई इंसान किसी का साथ नहीं देता है, कोई अपने साथ नहीं देते, अपने ही जब धोखा दे दे तो एक सहारा ईश्वर का रहता है, जो कि हनुमान जी हैं, भोलेनाथ जी हैं, जो सर पे हाथ रखे हुए हैं, हर मुसीबतों से हमें बचा रहे हैं। मुझे ये चीज़ पता चल गया तो मैं क्यों नहीं उनकी आराधना क्यों ना करूँ, अपना जीवन उनको क्यों ना समर्पित करूँ, ये बताइए। बस इसलिए मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मैं सारे अगर मेरा ये सब भी चला जाए ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अकाउंट में तो मेरे पैसे रहते ही नहीं है, लेकिन कुछ भी ये सब चला जाए ना, मुझे पता रहता है कि मेरे साथ ईश्वर गलत नहीं होने देंगे। ये बात मुझे 100% पता रहती है। मैं ये हम हनुमान जी का हमेशा लॉकेट में पहनी रहती हूँ और हमेशा मैं बात किया करती हूँ। ये मैं बागेश्वर धाम से लेके आई थी। इनको मैं हमेशा, ये काला धागा है ना, तो लड़कियों को नज़र ना लगे इसलिए काला टीका या काला धागा लगा लेना चाहिए, क्योंकि सक्सेस मिलती है तो कई लोग जलने वाले हो जाते हैं। तो मुझे पता है कि अब मेरी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, खुश हूँ मैं, क्योंकि मैंने जो दुख पीड़ा दर्द था झेल लिया है, सांसारिक मोह माया से मैं मुक्त हूँ, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। मुझे पता है कि ईश्वर मेरी रक्षा कर रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छा ही सोचेंगे, इस वजह से मुझे कोई डर नहीं है। हाँ, एक गाना सुनाऊंगी आपको। तकता ही जामा इन तेन चाम, नजरा तेरे से न हटावानी, शर्मोड़ा तेनु देखता ही मरे जाना, तकता ही जामा इन तेन चाम, नजरा तेरे से न हटावा मैं, तेरा इंज शर्मोड़ा मरे जाना मैं। हाँ, एक और है। मैनू होया प्यार बलिए, मैनू तेरी मार बलिए, दिल विच आजा आजा बन के करार बलिए, मैनू मंदया सी मंदता वे मंदता, तू जो मिले जिंदड़ी, कहाँ कौन, मैनू मंदया सी मंदता वे मंदता, तू जो मिले जिंदड़ी,
शॉपिंग करना है। दिल विच आजा आजा बन की करार बोली। मुझे पंजाबी सॉन्ग पसंद है, बॉलीवुड सॉन्ग पसंद है, भोजपुरी पसंद है, बहुत सी चीज़ें, भोजपुरी, हिंदी, बॉलीवुड, पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, सारे सॉन्ग मुझे पसंद है। सारे पसंद है मुझे। कहीं जावन तन जावन नजर तेरे से ना हटावा मैं यार बरगा मुड़िया मुंडिया से कम नकदा तेरे नकड़ा कि तलवार बरगा मुंडिया दे तले रखदा तेरा मुख कि तलवार बरगा।